चुनाव आयोग के फैसले के बाद क्या होगा हेमंत सरकार का भविष्य? क्या 31 मई के बाद भी हेमंत सोरेन बने रहेंगे मुख्यमंत्री? अगर सीएम की विधायकी गई तो गठबंधन के पास क्या है विकल्प? क्या खतरे में है हेमंत सोरेन सरकार? खनन पट्टा आवंटन मामला क्या बन गया है सरकार के लिए मुसीबत? खनन पट्टा आवंटन मामले में हेमंत सरकार की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। पूरे राज्य की निगाहें अब 31 मई पर जा टिकी है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, राजनीतिक गलियारों में सिर्फ इस बात की चर्चा है कि 31 मई को चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है। आपको मालूम है कि 31 मई को ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन की विधायकी रहेगी या समाप्त हो जाएगी, यह चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करता है। हालांकि सत्ता पक्ष यह दलील देता रहा है कि लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत माइनिंग लीज का मामला नहीं आता। ऐसे में सीएम की पार्टी और इनके सहयोगियों को लगता है कि सीएम की विधायकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक इसके विपरीत भाजपा इस उम्मीद में है कि चुनाव आयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर देगा। इन सब के बीच अब सवाल यह है कि क्या हेमंत सोरेन की विधायकी चली जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो गठबंधन के पास सरकार बचाने के लिए क्या क्या विकल्प होंगे। पहला विकल्प यह है कि विधायकी जाने के बावजूद मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। हेमंत सोरेन को 6 माह के अंदर चुनाव जीतना होगा। दूसरा विकल्प, अगर विधायकी के साथ चुनाव लड़ने की पात्रता पर भी रोक लगता है तो इसके बाद भी गठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा है। ऐसे में हेमंत सोरेन की जगह किसी और को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। तीसरा विकल्प, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर किसी दूसरे का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं। ऐसे में 3 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पहला गुरुजी यानी शिबू सोरेन, दूसरा सीएम हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन और तीसरा चंपई सोरेन का नाम प्रमुखता से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ उनके छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर का मामला भी आयोग में है। अगर तीनों को अयोग्य ठहराया जाता है तो भाजपा राज्यपाल से सरकार को बहुमत साबित कराने की मांग कर सकती है। बावजूद इसके गठबंधन के पास बहुमत का स्पष्ट आंकड़ा है। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन और मिथिलेश ठाकुर को अभी माइनस भी कर दें तो झामुमो के पास 27 विधायक हैं। इनके सहयोगी कांग्रेस के पास 17 विधायक हैं और राजद के पास 1 विधायक। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 41 है, जिससे 4 विधायक ज्यादा, यानी कि चुनाव आयोग से आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने के बाद भी गठबंधन के पास 45 विधायक होंगे। आंकड़े से आप समझ गए होंगे कि भले ही हेमंत सोरेन की विधायकी पर सवाल खड़े हो रहे हों, पर गठबंधन की सरकार चलती रहेगी, इसमें कोई सवाल नहीं है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in